परमेश्वर की स्वागत करेंगे और साथ ही साथ स्वागत करेंगे। क्या है, अपना चर्च वाला थोड़ा सा आलसी है तो स्पीकर बोला मैं बजाएगा। आमीन। यीशु मसीह की कितने लोग आनंदित है? हालेलुया। सभी का स्वागत है। आज हम लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट कर रहे हैं और जैसे हमने बोला मसीह जी उठा है। हाँ, वो जी उठा है। एक बार बोलेंगे, मेरा यीशु जी उठा है। मेरा यीशु जी उठा है। यीशु मसीह जी उठा है। थोड़ा बाजू वाले को बोलो, हाँ वो जी उठा है। दूसरे बाजू वाले को भी बोलो, हाँ वो जी उठा है। थोड़ा पीछे वाले को भी बोलो, हाँ वो जी उठा है। थोड़ा खड़े रह के पीछे वाले को जाओ और मिलो, 2-3 लोगों को हाथ मिलाओ, बोलो यीशु मसीह जी उठा है। अपने कुर्सियों से उठो और यीशु की शुभकामनाएं दो। उस बात को कहो कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हाँ, वो मरा था लेकिन अब उसकी कब्र खाली है, अब वो कब्र में नहीं है। वचन कहता है मेरा यीशु मौत को हराकर वो जी उठा है और खुदावन अब खुदा के दाहिने ओर जाकर बैठा है। हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। मेरा यीशु जी उठा है। कम ऑन, सभी से मिलो। खुदा की उस बात के बारे में लोगों को बताए कि खुदा जी उठा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, पुनरुत्थान में यीशु मसीह की। हालेलुया। जोरदार ताली हो यीशु के लिए। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन। कोई मेरे को बोला आज, पास्टर जी आप शादी में जा रहे हैं क्या? मैं बोला हाँ शादी में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा दूल्हा आने वाला है और मैं उसकी दुल्हन जब शादी में खड़ी होती है, किसी दुल्हन को देखा फटे हुए कपड़े को पहनकर स्टेज पे है? कितने लोग की शादी हो गई? हाथ करो। अपनी शादी में फटा हुआ कपड़ा पहन के काय को जाने का ना पहन। हम जो दुल्हन जब शादी के लिए तैयार होती है वो किसके लिए तैयार होती है? बोलो अपने दूल्हे के लिए। और जब दूल्हा दुल्हन को देखता है तो दुल्हन क्या करती है? वो संवरती है, अपने आप को सजाती है। क्यों? ताकि मैं दूल्हे के सामने खड़ी रह सकूं। जब मेरा दूल्हा देखे वो मुझसे प्रेम में पड़ जाए। हालेलुया, आमीन। समेटा दो, अभी हो गया। 5 लोग को बोलने दो, 50 लोग को बोल रहे बैठ जाओ। आमीन। दुल्हन तैयार होकर आती है अपने दूल्हे के लिए। मेरा दूल्हा कौन है? तो मैं कैसा तैयार होकर चर्च में आना होता है? आमीन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब पुराने कपड़े छोड़ दो, नए खरीद के लेकर आओ, नहीं तो मेरे को पकड़ेंगे। लेकिन जब हम लोग दूल्हे से मिलने जाते हैं तो दुल्हन को अपना सुंदर तैयार होना है। और जब ऊपर से परमेश्वर देखता है तो परमेश्वर आपको देखता है, वो देखता है कि ये सारी मेरी दुल्हनें हैं। कुछ दुल्हन बात कर रहे हैं, कुछ दुल्हन लोग सुन रहे हैं मेरे को, कुछ दुल्हन लोग पीछे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दूल्हा जो है सबको देख रहे हैं। और जब दूल्हा दुल्हन को तैयार देखता है तो दूल्हा खुश होता है, बोलते मेरी दुल्हन कितनी सुंदर है। आज आप किसी भी रंग रूप तो जात धर्म के क्यों ना हो, परमेश्वर आपको देखता है, बोलते तू मेरी दुल्हन है और तू बहुत खूबसूरत है। और मैं आपको बता दूं उस परमेश्वर के बिहाफ में कि आप लोग आज बहुत सुंदर दिख रहे हैं। अगर किसी मनुष्य की आंखों को आप इतने सुंदर दिख रहे हैं तो सोचिए खुदा जो आपसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करने की वजह से जो मरा है उसको आप कितना प्रेमी लगते हो। और उसने इतना प्रेम किया कि उसने क्रूस पर अपनी जान दी इस दुल्हन के लिए। थोड़ा बाजू वाले को देखो, देखो कौन सी दुल्हन के लिए उसने जान दी। आपके बगल में जो बैठा है खुदा ने उस व्यक्ति के लिए और आपके लिए जान दी। आमीन। इसलिए मैं आया हूँ इस बात को बोलने के लिए कि मेरा यीशु हाँ वो मरा था लेकिन अब वो कब्र में नहीं है, उसकी कब्र खाली है क्योंकि वो जी उठा है। आमीन। एक वचन को पढ़ाना चाहूंगा, यूहन्ना की किताब में आएंगे, कुछ सीखेंगे आज, कोशिश करेंगे वचन को समझने की। मैं जानता हूँ आज थोड़ा सेलिब्रेशन का मूड है तो सब लोग बाहर बुफेट सिस्टम देख लिया है शायद, तो सबका मन ललचा रहा है अभी। वो खाना मिलने से पहले ये खाना खाना पड़ेगा। आमीन। यूहन्ना की किताब अध्याय 11 कुछ चीजों को पढ़ना चाहूंगा। आप लोग हैं मेरे साथ? बोलो यीशु मसीह की जय। थैंक यू लॉर्ड। यूहन्ना की किताब 11 अध्याय, मैं चाहूंगा 1 से कोई पढ़ के आए। हाँ। मरियम और उसकी बहन मार्था की
हाँ। गाओ, बेथनियम का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। कौन बीमार था? सब लोग को एक कहानी पता है, लाजर जो है वो बीमार था। और आगे पढ़ेंगे। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। वचन 4 पढ़िए। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। वचन कहता है ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। अब मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहूंगा, आपको ये कहानी पता है। हम लोग डायरेक्टली आएंगे वचन 21 में। वचन 21 पढ़िए। मार्था ने यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि न मरता। आगे। और अब भी मैं जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। अभी इसकी बहन, ये जो लाजर जो मर चुका था, इसकी बहन बोल रही है मैं जानती हूँ जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा वो तुझे। पता है आपके पास इतना सामर्थ है, आप जो कुछ यीशु से मांगेंगे यीशु को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप कौन है? उसकी दुल्हन है। और दूल्हा जब बोलता, जब दुल्हन उसके पास आती है दूल्हे को कुछ मांगने के लिए, दूल्हा खुशी से देता है। वो दूल्हा भी है, वो मेरा पिता भी है। एक बच्चा जब अपने माता पिता से जब कुछ मांगता है तो पिता उसको गंदी चीज नहीं देता है। आप जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर आपको क्या करेगा? इसलिए वचन में क्या लिखा है? माता इस बात को जानती थी, वो कहती थी कि जो कुछ तू तेरे पिता से मांगे तुझको मिलेगा। मार्था को यह विश्वास था कि यीशु मसीह कुछ भी जब अपने पिता से मांगता है उसको वो मिलता है। ये विश्वास आया कहां से? ये विश्वास आया कहां से? वो यीशु के साथ रही, उसने समय बिताया। जब उसने यीशु के साथ समय बिताया वो यीशु को जान पाई। और जब उसने यीशु को जाना, उसने इस बात को जाना कि यीशु मसीह जो कुछ पिता से मांगता है पिता उसको देता है। ये जानने के लिए उसको यीशु के साथ रहना पड़ा। बाजू में बोले यीशु के साथ रहना पड़ा उसे। आज आपको जिसके पास आप आए हैं, जिससे आप प्रार्थना करते हैं, उसको जानने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ समय बिताना पड़ेगा। जिसके साथ हम ज्यादा समय बिताते हैं हमको पता है उसकी आदतें कैसी, बराबर? हम लोग का, सब लोग का बेस्ट फ्रेंड होएगा कोई ना कोई खास मित्र, जीवलग मित्र है। थोड़ा बेस्ट फ्रेंड है तो हाथ उठाओ। ऑफिस में, घर पे, जितने लोग का बेस्ट फ्रेंड नहीं है, क्या जिंदगी है तुम लोग का? एक दोस्त नहीं बना है इतना। नहीं तो मेरा दोस्त उधर बैठे, मेरे दोनों दोस्त लोग उधर बैठे, ताली बजाओ लोग। हम लोग हमारे दोस्तों को लेके, तुम्हारे दोस्तों किधर है? आया क्या लेके? सुष्मिता दर्शन लेके। अरे वो भी मेरे दोस्त है। अश्विनी स्टूडेंट कैसे बोलेंगे? रोज वाशी हो रहा है। ओके, यही मैं जिसके साथ मैं ज्यादा समय बिताता हूँ उसको मैं जानने लगता हूँ। अगर यीशु को जानना है तो उसके साथ समय बिताना पड़ेगा। मार्था ने कैसे पता किया कि यीशु मसीह जो कुछ मांगता पिता उसको देता है? क्योंकि उसने उसके साथ समय बिताया। जब आप आपके परमेश्वर के साथ वचनों में समय बिताएंगे आपको पता चलेगा कि वो परमेश्वर है कौन। लेकिन आपको सिर्फ पता चलेगा अगर आपके जीवन में आपको विश्वास करना है बातों पर जो यीशु ने कहा, तो आपको एक बात करनी पड़ेगी। रोमन की किताब अध्याय 10 वचन 17 खोलेंगे। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10 वर्स 17। ये वचन आप लोगों को ज़बानी याद होना होता है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, मेरे पीछे बोले, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। फिर से, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब तक आप सुनेंगे नहीं विश्वास करेंगे कैसा? और क्या सुनने से? किसी का बकवास सुनने से नहीं, किसी की चुगली सुनने से नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन को सुनने से आपके अंदर क्या बढ़ता है? यहाँ पर कितने लोगों ने आके गवाहियां दी, उनके अंदर क्या है ऐसा कि उन्होंने गवाही दी? कुछ लोगों ने, मेरे मम्मी ने बोला हम लोग गाँव गए थे, परमेश्वर ने संभाला। उनको कैसे पता चला परमेश्वर ने संभाला? क्योंकि उन्होंने विश्वास किया कि मैं जब गाँव जाती हूँ मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है, जब मैं ट्रेन में जाती हूँ मेरा परमेश्वर वहां पर भी साथ है, जब मैं घर में खाना बना रही हूँ मेरा परमेश्वर वहां पर भी साथ है, मैं जिस किसी स्थान में जाऊँ मेरा परमेश्वर क्या है? वो मेरे साथ है। ये कैसे पता चला? उसको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ा। उसने वचनों को सुना, उसके अंदर विश्वास जगा और फिर उसको पता चला कि परमेश्वर आज भी जिंदा है। परमेश्वर ने जान दी, वो मरा, वो जी उठा, ये सबको मालूम है। लेकिन इस बात पर आपको विश्वास करना है ताकि आप समझ सके कि उसने उस मौत के बाद आपके लिए क्या दिया। आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ पुनरुत्थान की वजह से क्या है। आमीन। यहाँ पर लाजर की कहानी हम लोग देख रहे हैं। मार्था को विश्वास हुआ, उसने कहा यदि तू कुछ पिता से मांगेगा पिता तुझे देगा। आगे पढ़ेंगे सुशन। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने क्या कहा? तेरा भाई
आपको पता है लाजरस, लाजर ये जो शब्द है, इसका ग्रीक यानी यूनानी भाषा में उसका शब्द है इलियाजर। बोले इलियाजर, जिसका अर्थ है गॉड इज माई हेल्प, परमेश्वर मेरा मददगार है। और पता है यीशु मसीह को जब ये न्यूज मिला लाजर कब्र में है, लाजर किधर है? वो लाजर नहीं है, लाजर कब्र में है। यीशु को खबर मिला, मार्था ने बोला, और अब यीशु क्या कर रहा है? मैं उसको जिलाने जा रहा हूं। इसका मतलब क्या? उसका नाम क्या मैंने बताया? लाजर का मतलब क्या है? परमेश्वर हमारा मददगार, गॉड इज माय हेल्प। और यीशु मसीह को जब पता चला लाजर मरा है, यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? उसकी मदद करने को जा रहे हैं। आत्मा में आप सभी लोग भी लाजर के समान हैं, और खुदा हर बार आपको देखता है और आपकी मदद के लिए भाग कर आता है। अगर आज यहाँ पर कोई लाजर सा है जिसके जीवन में कुछ मरा पड़ा है, तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर आपकी मदद करने को आ रहा है। वो आ रहा है ताकि किसी के तो जीवन को बदले। आज जब विश्वास करेंगे उनका जीवन जरूर बदलेगा। मार्था ने विश्वास किया, बोला जो कुछ तो यीशु पिता से मांगता है पिता तो उसको देता है। और उसका नाम लाजरस का मतलब मैंने बताया, परमेश्वर मेरा मददगार, खुदा हम सभी का मददगार है। जीवन में कितनी संकट है, अभी तक वो संकट चल रहा है क्या? परमेश्वर उसमें से बाहर, हाँ नया संकट जरूर आएगा, नया प्रॉब्लम रोज आता है, लेकिन परमेश्वर उसमें भी हमारा साथ दे रहा है। ये बात क्या दर्शाता है? चलो एक एग्जाम्पल बता दो, जीवित गवाही लाइव वालों की सुन लो। ये हॉल मिलने से पहले मैं इतना परेशान था, मैं और राहुल, हम लोग को हॉल ही नहीं मिला। हम लोग बोले परमेश्वर पहला WPS का पहला ईस्टर है, पहला रिजरेक्शन है। थोड़ा ताली बजाओ इस बात के लिए, हमारा पहला रिजरेक्शन है। हाँ इस बात की बधाई दे बात वाले को। WPS का फर्स्ट रिजरेक्शन सर्विस है ये। हालेलुया, और मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पहला रिजरेक्शन सर्विस उसने हमको कई कोपरे में बनाने के लिए नहीं दिया, उसने हमको इतना सुंदर हॉल दिया। क्यों दिया? बिकॉज लॉर्ड इज माई हेल्प, वो मेरी मदद करता है। वो किसकी मदद करता है? वो आलसियों की मदद नहीं करता, जो विश्वास करता है वो उसकी मदद करने आता है। अगर आज आप यीशु पर विश्वास करें, इस क्रूस पर विश्वास करें, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करें, तो खुदावन आपकी मदद जरूर करेगा। मैं हमेशा यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं, जितने लोग के जीवनों को परमेश्वर ने बदला है, मैं उनको उत्साहित करता हूँ आकर गवाही दो। इसलिए नहीं कि अपना बड़ापन बताए, लेकिन कोई तो वहां पर बैठा हुआ सुने कि यीशु मसीह ने कैसा जीवन को बदला। हम लोग पिछला हफ्ता गुड फ्राइडे को हम लोग द चोजन मूवी देखने गए थे, चर्च वाले। कितने लोग आए थे मेरे साथ? हाँ, बाकी लोग जो नहीं आए मिस किया। हाँ, बुलाया नहीं बोलते चर्च में आने को, उसके लिए बुलाएंगे। हालेलुया, आमीन। हम लोग जब वो मूवी देखने गए थे, हम लोग सभी लोग वहां पर गए, हमने कुछ बातों को सीखा। मेरे को पता चला उसमें से कितने सारे लोग जिंदगी में पहली बार थिएटर में गया था, जिंदगी में फर्स्ट टाइम गया था। मैं बोला कितना आशीषित है तुम लोग। मैं पहला पिक्चर पता नहीं कौन सा देख के आया था, लेकिन मेरे चर्च वाले लोग, मेरे चर्च वाले में जितने लोग हैं पहली बार थिएटर में गए, और देखा तो सीधा खुदा को देखा। लाजरस का मतलब है परमेश्वर मेरा मददगार, खुदावन हर समय मेरा मदद करता है। और उसने एक बड़ी मदद मेरी की, मेरे को पापों से छुटकारा दिया, क्रूस पर मरकर जी उठा, और उसने मेरे सारे गुनाहों को ले लिया और मुझे आजादी दे दी। कुछ और बातों को मैं आपको बताता हूं। अगर हम यहाँ पर देखें तो अभी लाजर मरा हुआ है। बोलो लाजर मरा हुआ है, ही इज डेड। उसका रिपोर्ट निकाला रहेगा लोगों ने, रिपोर्ट में आया रहेगा ही इज डेड। इसका डेथ सर्टिफिकेट बन गया था। लोग आए मातम मनाने के लिए, लाजर की कब्र के पास बहुत सारे लोग थे, सब लोग रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाजर, आज हमको भी लगता होगा हमारे जीवन में कुछ तो मर गया है, हमारे जीवन में कुछ तो खत्म हो गया जिसमें जान नहीं है। आज हमको भी लगता होगा जो हमको आशा थी, मेरी आशा मर चुकी है। आज हमको लगता होगा हमारा मदद मर चुका है। आज हमको लगता होगा जो चीज मेरे को चाहिए थी मेरे जीवन में अब नहीं है, शायद वो मर चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब यीशु को खबर मिला कि वो चीज मर चुका है, यीशु चलकर आ रहा है, बोलता है मैं उसको उठाने वाला हूं। आज आपके जीवन में जो कुछ मरा पड़ा है, खुशियां मनाओ, परमेश्वर जीवित उठा, जी उठा, और परमेश्वर सारी चीजों को जो मरी पड़ी थी परमेश्वर ने जीवित कर दिया। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा फाइनेंस मर गया है, पैसा नहीं टिक रहा है, सेहत मर गया है। मैं आपको बता दूं, जब यीशु मसीह जी उठे, आपका फाइनेंस को भी लेकर उठा, आपकी सेहत को भी लेकर उठा। जो चीजें आपके जीवन में मरी पड़ी थी, खुदा ने सभी को जीवित कर दिया है। अब मैं खुदा के साथ जीवित हूं। बोलो मैं खुदा के साथ जीवित हूं। कम ऑन बोलो मैं खुदा के साथ जीवित हूं। 3 बार इस बात की घोषणा करो, मैं खुदा के साथ जीवित हूं।
मैं खुदा के साथ जीवित हूँ, मैं खुदा के साथ जीवित हूँ। और आगे पढ़ेंगे इस वचन को। हाँ आगे पढ़ेंगे। मार्था ने उससे कहा, हाँ मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन में हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ। आगे, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आपने अगर पुनरुत्थान को जानना है, अगर आपने यीशु को जाना, आपके जीवन में पुनरुत्थान आ गया। आप यीशु को जानते हो, पुनरुत्थान को जानते हो, आपके पास यीशु है, आपके पास पुनरुत्थान है। क्योंकि वचन कहता है पुनरुत्थान और जीवन कौन है? वो जो अगर जीवन है तो मर कैसे सकता है सर? जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया, शैतान ने जश्न मनाया। क्यों? उसको क्या लगा? उसको लगा मर गया है। लेकिन वचन क्या बोलता है? पुनरुत्थान और जीवन में ही है। जीवन को कौन मार सकता है भला? इसलिए जब हमने लास्ट टाइम सीखा था, परमेश्वर ने क्या कहा? मैं अपना प्राण को परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो खुदा को कोई मार नहीं सकता। वो खुदा ने स्व इच्छा से आपके लिए जान दिया। इस क्रूस पर जाने का उसके पास कोई कारण नहीं था। वो सब कुछ सही कर रहा था, उसको कोई ऐसी वजह नहीं थी जो उसको क्रूस पर टंगा सके। लेकिन जब वो क्रूस पर था, उसके सामने राहुल का चेहरा था। जब वो क्रूस पर था, उसके सामने हिंदू सिस्टर का चेहरा था। जब वो क्रूस पर था, हमारी बहनों का चेहरा उसके सामने था। और उसने कहा, इन लोगों के लिए मैं जान दे रहा हूँ। लेकिन शैतान को लगा कहानी खत्म है। लेकिन शैतान को पता नहीं चला, पिक्चर अभी बाकी है। बोलो, पिक्चर अभी बाकी है। थोड़ा स्टाइल में बोला ना मेरे, ऐसा करो, बोलो पिक्चर अभी बाकी है। क्या बात है, सिस्टर को अच्छा कर रहे हैं। थोड़ा पीछे वालों बोलो, पिक्चर अभी। थोड़ा स्टाइल में खड़े रह के बोलेंगे, थोड़ा खड़े रह के बोलेंगे। बहुत आलसी हो गए तुम। बोलो पिक्चर अभी बाकी है। अरे थोड़ा स्टाइल में बोलो ना, पिक्चर अभी बाकी है। ए शैतान, पिक्चर अभी बाकी है। तू मेरे जीवन को हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी कहानी अब तक बाकी है। तू मुझको हरा नहीं सकता, क्योंकि मेरी कहानी अभी बाकी है। मेरे जीवन में कुछ भी चीजों की हानि नहीं होगी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। यीशु मसीह मरकर जी उठा है और अब मेरे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। अब तेरा खुल्लम खुल्ला तमाशा हुआ है। तुम बोलना था ये बजाय शैतान का उसने क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा किया है। और हम लोग कह रहे हैं हमारा जीवन अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा जीवन शुरू हुआ है। क्योंकि यीशु मसीह कहता है पुनरुत्थान और जीवन में ही है। तेरे को लगता होगा तेरा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जीवन बनकर तेरे जीवन में आया। और खुदावन ने मरकर जी उठा और आपके जीवन में ऐसा प्रवेश किया कि जो कुछ आपके जीवन में मरा हुआ था वो भी जिंदा हो गया। अब ऐसी कोई चीज नहीं जो आपके जीवन में मरी पड़ी। अब ऐसी कोई चीज बाकी नहीं है जो आपको सता सकती है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरकर जी उठे। हालेलुया, आमेन। आप इस नाम पर बैठ जाए। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह जी उठे। आज सुबह से हम लोग बहुत गड़बड़ी में थे आज का सर्विस के लिए। कल रात को मैं करीबन 6 बजे सोया, सुबह 8 बजे उठा। और जब उठा तो मैंने मेरे लोगों को बोला कि मैं बहुत फ्रेश महसूस कर रहा हूं, क्योंकि एक्साइटमेंट इतना था कि प्रभु कब जाके तेरे लोगों को ये बात बता सकूं, अंकिता परमेश्वर जी उठा है। और ये हृदय में ये इच्छा थी किसी को तो बताओ। बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते, लेकिन हमने लास्ट टाइम सीखा गुड फ्राइडे में, क्रूस की कहानी नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। यूहन्ना की किताब अध्याय 20 उसका वचन 1 पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। सप्ताह के पहले दिन हाँ मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई। हाँ और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हाँ तब वह दौड़ी और शमूस पतरस और दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। हाँ। तब पतरस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। आगे बढ़े और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वो भीतर न गया। तब शमून पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े
किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वे बात न समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। ये लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, जो परमेश्वर ने किया था वो ऑलरेडी लिखा हुआ था। लोगों को लगा यीशु मसीह मर गया, उनके चेलों को भी लगा यीशु मसीह की कहानी खत्म हो चुकी है। वो लोग अब रो रहे हैं, वो लोग अब घरों में अकेले हैं, क्योंकि लोगों को मारने के लिए, तकलीफ देने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं था जब यीशु मसीह मरे और जी उठे, उसके समय में कुछ तो परमेश्वर कर रहा था और इनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी मरियम मगदलीनी, परमेश्वर का वचन कहता है कि 11 में, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। मरियम मगदलीनी कौन थी बताया? वो स्त्री थी जिसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी। कितना? एक रहेगा तो पागल हो जाता है, इसके अंदर 7 लेके घूम रही थी। 7 दुष्ट आत्माएं लेकर घूम रहे थे और खुदा ने इसको छुटकारा दिया था। जब इसको छुटकारा मिला, ये वो व्यक्ति थी जो सबसे पहले कब्र के पास आकर रो रही थी। क्यों? क्योंकि इसको परमेश्वर ने छुआ था। बोलो, परमेश्वर ने छुआ था। आप अगर परमेश्वर की छुआ को महसूस करोगे ना, कभी उससे अलग नहीं रह पाओगे। हमको प्रार्थना करनी, खुदा तू मेरे जीवन को स्पर्श कर। जब खुदा तुझको स्पर्श करेगा, तेरे को छुटकारा देगा ना, तू दूर नहीं रहेगा। हर दिन दाऊद के जैसा उसके भवन में रहेगा। कहीं और समय बिताने से बेहतर है कि मैं तेरे भवन में एक पल तेरे साथ बिताऊं, वचन कहता है। अगर आपको खुदा ने छू लिया, आप भी खुदा से दूर नहीं रह पाओगे। आज प्रॉब्लम ये है, हम लोग चाहते हैं कि सब पास्टर आके मेरे को छुए। हम लोग आते हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता हमको छुए। हम लोग ऐसा वो आदमी मेरे को टच करेगा ना, मेरा बीमारी जाएगा। एक व्यक्ति ने, ओह थैंक यू, एक व्यक्ति ने मेरे को रात को 2 बजे फोन किया। उसने मेरे को फोन करके बोला अपने घर पे, बोला सागर जल्दी आ जा। और मैं डर गया। मेरे माँ को बोला हम लोग घर पे सब लोग सोए। बोले क्या हो गया? तो मैंने बोला एक व्यक्ति ने मेरे को बुलाया, मैं जा रहा हूँ। बोले ठीक है। और मैं वहां पर गया, उसके साथ बैठा तो वो व्यक्ति यूट्यूब देख रहा था। मैं बोला रात को मेरे को बोला कि तू यूट्यूब क्यों देख रहा है? तो बोला सागर इधर बैठा। मैंने बोला ये जो पास्टर है ना, वो इधर जाएगा ना, मेरा बीमारी निकल जाएगा। बोला रात को 2 बजे तू किसी भी बंदे का वीडियो देखेगा और मैं अच्छे नींद में सो रहा हूँ, मेरे को डर ये आदमी मेरा जीवन बदल सकता है। मैंने बोला ठीक है, ये आदमी अगर तेरा जीवन बदल सकता है तो तू तैयार है। लेकिन एक बात याद रख, तू इतना खर्चा करके वहां पर चले भी गया, क्या मेरा परमेश्वर इतना सामर्थ्यहीन है कि वो तेरे को इस कमरे में चंगाई नहीं दे सकता है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इस जगह पर आपके जीवन को बदल सकते हैं? कुछ लोग अपना जीवन बदलने के लिए बहुत सारी यात्राओं को करते हैं, बहुत सारी जगहों पर जाते हैं। कुछ लोग घुटने से जाते हैं, कुछ लोग रोड के जाते हैं, कुछ लोग पता नहीं कैसे कैसे हालातों में जाते हैं। क्यों? ताकि मेरा गुनाह माफ हो, ताकि मेरा जीवन बदले। न जाने कहां पर जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आप जिस स्थान पर बैठे हैं, ये स्थान वही है जहां पर परमेश्वर कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा मैंने अपना इकलौता पुत्र तेरे लिए दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा परंतु। तो आपको विश्वास किस पे करना है? क्या आप मरियम मगदलीनी के जैसा उस यीशु पर जिसने उसको छुआ था उस पर विश्वास करते हो, क्या किसी और के समान किसी और व्यक्ति पर विश्वास करते हो? आज चुनाव आपका है। आप यहाँ पर अगर वचन को सुन रहे हो तो चुनाव आपका है, आपको किस पर विश्वास करना है। हम लोग यहाँ पर आपको जबरदस्ती करके बुलाए क्या? आप लोग स्व इच्छा से आए? अरे आप लोग जबरदस्ती आए। यीशु मसीह ने आपको जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आया क्योंकि वो चाहता था कि कोई तो यहाँ पर आए उस वचन को सुने, जो इस बात को समझे कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ और जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा उसका जीवन बदलने वाला है। इस बात को सुनने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। वो पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। इफिसियों की किताब, कितने लोग कुछ सीखना चाहते हैं आज के सामने? ओके, मैं विश्वास करता हूँ आप लोग कुछ सीखेंगे। इफिसियों की किताब, अपने बाइबल पर ध्यान दीजिए। जितने लोग बाइबल को लाए हैं अपने बाइबल को प्रॉपर के थोड़ा दिखाइए। कितने लोग अपना बुलेट गन लेके आए हैं? हाँ, हालेलुया, प्रेज गॉड। बंदूक से जो गोली निकलता है, अपने पास पुलिस वाले लोग हैं, क्षमा करना है। हाँ, बंदूक से जो गोली निकलता है वो जीवन को मार देता है, लेकिन इस बंदूक से जो गोली निकलता है वो जीवन दे देता है। उस बंदूक से जीवन खत्म होता है, इस बंदूक से जीवन बनना शुरू होता है। इसलिए अपने जीवन को हाथ में लेकर घूमो। हालेलुया। इफिसियों की किताब अध्याय 1 वचन 20 से कोई पढ़ी लेंगे। इफिसियों अध्याय 1 वचन 20। जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर
स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पे पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। आगे 22 और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर कहता है और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह को जब जिलाया, वचन कहता है हर एक तरीके की प्रधानता है, हर एक तरीके का शैतान का बंधन, उस सभी पर यीशु मसीह को क्या मिला? बोला अधिकार मिला। अब इस बात को समझो, अगर यीशु मसीह को अधिकार मिला तो इसका मतलब इससे पहले अधिकार किसी और के पास था? जितने लोग समझ रहे बोला हालेलुया। अगर यीशु मसीह को यहाँ पर मर के जी उठने के बाद अधिकार मिला तो इसका मतलब पहले अधिकार किसी और के पास था? पहले अधिकार किसके पास था? आदम ने, परमेश्वर ने किसको? आदम को रचा। ये कहानी सबको पता है, जितने लोग नए आए मैं विश्वास करता हूं आपको ही पता होगा। परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, आदम को रचा, और वचन कहता है उसको सारी चीजों पर अधिकार दिया। ओके, ध्यान से सुनो। आप लोग जो गाय बैल बकरी सब देखते हैं, उन लोग का नाम गाय को गाय कैसा बोला था तुम लोग? क्योंकि आदम ने उसका नाम रखा। वचन कहता है सारे वन पशुओं का, सारे पक्षियों का, सारे जानवरों का नाम किसने रखा? अभी मैं सोच रहा था ये आदम सबका नाम कैसे रखा? इसका मतलब आदम बहुत ही स्मार्ट था। अब वो स्मार्ट कैसा था? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। हमारा परमेश्वर दुनिया को रचने वाला, उसकी समानता में आप बने हैं, तो आप लोग दुनिया के सबसे स्मार्ट क्रिएचर हैं। तो आप बाजू वाले को देखो, बोलो तो स्मार्ट है। क्या बात है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। अगर आपके घर वाले बोलेंगे तो बुद्धू है तो बोलने का मैं स्मार्ट है। हाँ, अभी घर पे झगड़ा मत करो ऐसा बोलते हुए, मतलब मास्टर बोलेंगे हम तो स्मार्ट है। कभी कभी गधा भी बनना पड़ता है, यीशु मसीह गधे का भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, आमीन। यहाँ पर शैतान के पास जब आदम ने पाप किया, फल खाया, ध्यान से सुनिए, समझिए इस बात को, कोबरा वाले भी समझो और पीछे वाले भी समझो इस बात को। आदम ने क्या किया? उस फल को खाया। फल को खाने से क्या हुआ? आदम ने फल खाया था क्या? एडम ने फल नहीं खाया था, वो मैडम ने फल खाया, और मैडम ने गलती की, भुगता एडम भी, कशाला फसलो बोला। परमेश्वर ने आदम को सारी चीजों के बारे में बता दिया था कि सब कुछ खाना, लेकिन इस पेड़ का, इसका मतलब आदम को पता था कि परमेश्वर क्या नहीं करने के लिए बोल रहा है। हवा जाती है उस पेड़ के पास और शैतान उसको बहलाता है, हवा बह जाती है, फल खाती है, बोलते मैं भी खा ला, तू पण खा। आधा मैं खाऊंगी, आधा तू खा, और आधा आधा करके पूरा पाप किए लोग। और अभी उस वजह से पाप क्या हो गया? इनके जीवन में आ गया। मेरे को बताओ, आदम को क्या पता नहीं था इस बात को? इसका मतलब आदम ने अपनी इच्छा से पाप किया था। आदम इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर ने मना किया है, फिर भी पाप किया था। और इस वजह से क्या हो गया? उसने जब परमेश्वर को डिसओबे किया, जो अधिकार आदम के पास था, किधर गया? ये इधर 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 मस्ती करते सबको बोला था, आगे जल्दी जल्दी चले। अरे जल्दी हमारे भी बचा, वैसे दिखता देखकर अच्छा है। तो आदम के पास, समझे हमारा आदम है, अभी आदम का बाल लंबा था कि मालूम नहीं। आदम ऐसा शर्ट पहनने को मैंने बोला। आदम ने पाप किया, फल खाया। कैसा खाया फल? फल कैसे खाया? मेरे को मालूम, हमको बताओ, ऐसा एक्शन करो, कैसे खाया? हाँ, अभी फल खाओ, थोड़ा थोड़ा सा फल खाओ ना। हाँ, अभी आदम फल खा रहा है, और इससे क्या हो गया? इसने आज्ञा का उल्लंघन किया, और यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जो अधिकार आदम को दिया था, जब इसने पाप किया, शैतान आया और जो कुछ इसके हाथ में अधिकार था वो सब कुछ छीन लिया, और सारा अधिकार लेकर वो चलने लगा। अधिकार किसको दिया गया था? लेकिन वो अधिकार इन्होंने, आदम ने स्व इच्छा से, अपनी गलती की वजह से, डिसओबे करने की वजह से वो अधिकार शैतान के हाथ में चला गया। शैतान को अधिकार नहीं दिया गया था सर। अगर आप ये बात को समझते हो शैतान के पास बहुत ताकत है, शैतान के पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन हम जब गलतियां करते हैं, हम जब परमेश्वर के वचनों का उल्लंघन करते हैं, हम स्व इच्छा से उस अधिकार को शैतान को देते हैं। क्या मेरे जीवन में जब हम परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, शैतान को खिड़की मिल जाता है, वो खिड़की से आ जाता है अंदर। चोर कैसे आता है? जाओ बेटा, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम वो बनाएंगे आपको, फिर ताला भी बनाएंगे। अभी सुनो, वचन कहता है चोर आया है चोरी करने। चोर कौन सा ऐसा चोर है जो मेन दरवाजे से आता है? ऐसा कोई चोर मेन दरवाजे से आता है? चोर कैसे आता है? खिड़की से।
अगर वो खिड़की से आना चाह रहा हो तो सब घर पूरा घर देखेगा, जो घर का कोना उसको खुला मिलेगा वहां से चोर आ जाएगा। जब जब आप जीवन में पाप या गलती या परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, आपके घर में ये जो परमेश्वर का घर है इसमें खिड़की खुल जाता है और शैतान को खिड़की दिख जाता है और शैतान आपके उस घर में आ जाता है। बीमारी आया कैसा? मैंने कुछ चीजें गलतियां करी, कुछ चीजें मेरी वजह से, कुछ चीजें परिस्थिति की वजह से, लेकिन शैतान को कुछ जब हमारे जीवन में जगह मिलने लगी और शैतान जीवन में हमारे घर में घुसने लगा। और फिर वो जब घुसता है ना भाई, चोर जब आता है ना, तो पहले किधर जाता है? बाथरूम। पहले किधर जाता है? वो पहले तिजोरी के पास जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा है उधर अटैक करता है। आपके जीवन में जो सब कुछ बेस्ट था आपके लिए, शैतान उसको चुरा लेता है। आदम को सब कुछ दिया था, लेकिन इसने गलती करने के कारण शैतान को, आपको पता है वचन में लिखा है शैतान को इस संसार का पिता भी बोला गया है। इस संसार का पिता भी बोला गया है। अगर मैं आपको वचन में लेकर जाऊं, आपको पता है जब यीशु मसीह का परीक्षा हो रहा था तो शैतान ने एक बात कही। हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे थोड़ा, लूका की किताब में आएंगे। कितने लोग समझ में आ रहा है? उन्होंने देखा और उन्होंने इस बात को समझा, जिस तरीके से व्यक्ति कुत्ते को भगाता ना, हमारे पास ऐसा अधिकार है शैतान के काम को वैसा भगा सकते हैं। वो अधिकार मिला कैसा सर? कि यीशु मसीह मरा, वो जी उठा, उसने सारी कुंजियां ले ली और कलीसिया को दे दी और सारा अधिकार हमारे पास है। मसीह लोग कभी गरीबी में नहीं रह सकते, ये बात याद रखिए। और मैं इस बात को घोषणा के द्वारा हर बार बोलता हूँ, WPS का कोई भी लोग गरीबी में या कर्जे में नहीं मरेगा। WPS का कोई भी लोग बीमारी में नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मरा, वो जी उठा, उसने सारा अधिकार मुझको दिया है। अब मौत मेरे को डरा नहीं सकती, अब कोई चीज, कोई शैतान मुझको डरा नहीं सकता। बल्कि जब WPS वालों के पास शैतान आया भी तो क्या करने गए? 1 2 3। ये खाली पास्टर को मत बोलो, हाँ मालूम पड़ा मेरे को ही बोल रहा है, टाइम नहीं कर रहा। शैतान जब आपको सताने का बोला, तेरा कोई अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह मरा, वो जी उठा, उसने सारा अधिकार कलीसिया को दे दिया। कलीसिया एक पावरफुल ग्रुप है परमेश्वर, एक पावरफुल लोग है। वचन कहता है तुम कलीसिया है। कलीसिया कौन है? बोलो मैं कलीसिया हूँ। और अधिकार किसको मिला था? वचन कहता अधिकार कलीसिया को मिला था, यानी अधिकार मुझे मिला है। मेरे जीवन में कोई परेशानी मेरे को सता नहीं सकती। जो कोई विश्वास करेगा, रोमियो 10:10 पढ़िए जरा। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। वेरी गुड, मैं समझा, मेरे को रेफरेंस आ रही है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। धार्मिकता के लिए क्या किया जाता है? बोलो मन से विश्वास किया जाता है। आप लोगों ने मन से विश्वास किया, परमेश्वर बोलता है तुमको धार्मिकता मिल गई। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि उसी वचन का फिर से पढ़िए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए क्या करना पड़ता है? मुंह से अंगीकार किया जाता है। मतलब आपको परमेश्वर बोलता 2 चीज करो। क्या? एक तो मन से विश्वास, बोलो मन से विश्वास, और मुंह से अंगीकार। मन से विश्वास क्या करना है? कि यीशु मसीह मरा, वो जी उठा और सारा अधिकार मुझको भी दिया है, मसीह के साथ मैं भी जिलाया गया हूँ। और मुंह से अंगीकार क्या करना है? कि यीशु ही परमेश्वर है। जब कोई यहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति इस बात को घोषणा करता है यीशु ही परमेश्वर है, वचन कहता है उसको उद्धार मिल जाता है। उद्धार पाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारा जगह पर डुबकी मारने में जाते हैं। आपको परमेश्वर कोई गड्ढा में डुबकी नहीं मारने बोलता है, आपको यीशु के अंदर बपतिस्मा लेना है। बपतिस्मा का मतलब क्या है? टू इमर्स इन समथिंग, किसी में पूरा तरीके से समा जाओ। जब आप यीशु में समा जाते हैं, वचन कहता है परमेश्वर आपको उद्धार दे देता है। और मैं हमेशा कहता हूं, मेरी कलीसिया को आज भी कहूंगा, उद्धार एक बक्से के समान है। जब आपने मुंह से अंगीकार किया, मन से विश्वास किया, परमेश्वर आता है और आपको उद्धार देता है। उद्धार क्या है? उद्धार एक बक्से के समान है। आपको बर्थडे में गिफ्ट मिला है? बड़ा गिफ्ट मिला, छोटा गिफ्ट मिला है? मामा को बर्थडे का पता नहीं, लेकिन गाड़ी गिफ्ट मिला है। और गिफ्ट डायरेक्ट ऊपर से आया, और जो ऊपर से आता है वो अच्छा है, वचन बोलता है, वो गाड़ी अच्छा है। हालेलुया। अगर खुदा ने उनको गाड़ी दिया
तो जितने अगर खुदा उनके लिए कर सकता है तो जितने लोगों ने यहाँ से गवाही दी, अगर उनका जीवन खुदा बदला तो अगर उसने उस शैतान को उस कुत्ते पर हट करके भगाया तो मैं क्या करूंगा? मैं भी शैतान को मेरे जीवन में अधिकार नहीं दूंगा, क्योंकि अधिकार उसके पास था, सौंपा गया था, लेकिन अब अधिकार उसके पास नहीं है। अब परमेश्वर ने पुनरुत्थान होकर कलीसिया को अधिकार दिया है, अधिकार मेरे पास है। आपने ये टर्म सुना है, पावर ऑफ अटॉर्नी? कभी सुना है? हाँ, क्या होता है पावर ऑफ अटॉर्नी? ओके, हाँ, अभी किसी को माइक नहीं है, मैं पास्टर है, मैं बताया। सुनो, कोई एक आदमी, एग्जाम्पल, कोई एक व्यक्ति, कोई बिजनेसमैन, समझो वो इंडिया में था, ओके, उसका एक बड़ा बिजनेस था और अब उसको इंडिया से बाहर जाना पड़ा, लेकिन उसका बिजनेस है ना इंडिया में, तो किसी को तो संभालना पड़ेगा ना। तो वो क्या करेगा? वो पावर ऑफ अटॉर्नी एक व्यक्ति को देगा कि मैं जब नहीं हूं, मेरे बिहाफ में ये जो चीजें का रखवाली करने का अधिकार मैंने इस व्यक्ति को दिया। इसको बोलते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। मैंने मेरी स्वेच्छा से लिख कर दे दिया कि मेरे एब्सेंस में जब मैं नहीं रहूंगा, ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारा काम कौन संभालेगा? मेरा बिजनेस है एक बड़ा, मैंने लिख दिया कोमल सिस्टर से बिजनेस संभालेंगे। हमें बोल दिया, ओके। तो मैंने जब लिख कर दे दिया सिस्टर कोमल का नाम, तो क्या हो गया? अब जो मेरा है वो, जो तेरा है वो, जो मेरा है तेरे को नहीं दूंगा, जो तेरा है वो मेरा तो पता नहीं, जब पावर अटॉर्नी लिख देते हैं, मैं लिख कर देता हूं, तो जो मेरा है वो तेरा हो जाता है। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? जब वो मरा, वो जी उठा, उसने वसीयत लिख दी और बोला जो जो मेरा था अब वो मेरे बच्चों का हो गया। पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे पास आ गया। यीशु मसीह के जी उठने से क्या हुआ सर? वो अधिकार जो उसके पास था। तो कलीसिया यीशु के पुनरुत्थान को सेलिब्रेट क्यों करती है? क्योंकि उसके जी उठने से मुझको अधिकार मिला है, और जब मुझको अधिकार मिला है तो मेरा जीवन तकलीफ में कैसा रहेगा? एक और कहानी बताता हूं, कितने लोग सुनेंगे? कितने लोग समझ में आ रहा है पुनरुत्थान के बारे में? एक व्यक्ति थे जिनको रात को छाती में दर्द हो रहा था, ओके, ध्यान से सुनिए, छाती में दर्द हो रहा था। वो प्रार्थना करके सो गए। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर कोई भी जिसको छाती में दर्द, यीशु के नाम से अभी चंगाई पाएगा, यीशु के नाम। उस व्यक्ति को छाती में दर्द था, उसने प्रार्थना करी, वो सो गया। उसको सपना है, बोलो सपना है। सपने में उसने क्या देखा? एक सिंह उसका पीछा कर रहा है, और सिंह जब पीछा करता है तो कौन है जो ऐसा चलेगा? ऐसा चलेगा तो क्या आएगा? कुछ नहीं बचेगा, हड्डी भी नहीं छोड़ेगा। सिंह इसके पीछा कर रहा है सपने में, अब ये डर रहा है, और इसने क्या कर दिया? अब ये उसको अगर ऐसा चल रहा है तो ये थोड़ा ज्यादा फास्ट चल रहा है। अब सिंह का स्पीड फास्ट हो गया, इसका भी स्पीड फास्ट हो गया। अब सिंह भागने लगा, ये भी भागने लगा। सिंह से कितना दूर भाग सकते हैं? तो ये बात को समझ गया कि मैं इसको आउटरन तो नहीं कर सकता, इससे ज्यादा तेजी से तो भाग नहीं सकता। तो इसने क्या किया? इसने पीछे मुड़ा और उसने अधिकार में बोला हट यहां से, और केवल इतना किया और वो सिंह भाग गया। और अब वो सपने से जगा और उसको परमेश्वर से वचन मांगा। उसे वाला परमेश्वर ने कोई वचन दे कि मेरे सपने का अर्थ क्या है। पहला पत्रस परमेश्वर ने उसको दिया, पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 से 9 पढ़िए। तुम भी धीरज धरो। पहला पत्रस अध्याय 5, आज नाश्ता हुआ ही कि नहीं आपका? पहला पत्रस अध्याय 5 वचन 8 से 9। सचेत हो और जागते रहो। हाँ। क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ करे। हाँ। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे के दुख सह रहे हैं। परमेश्वर ने वचन दिया है तुम्हारा विरोधी गरजने वाले सिंह के समान आता है। ये सपने में जो सिंह आ रहा था, परमेश्वर को पता चला कि ये विरोधी है, जो कोई तरीके की आत्मा जो मेरा पीछा कर रही है। और वचन में लिखा सचेत होकर दृढ़ होकर उसका सामना करो। जब शैतान आपके जीवन में आए, आपको उसका सामना करना है, लेकिन वचन कहता है याकूब किताब उसका सामना करने से पहले अपने जीवन को आपको परमेश्वर को समर्पित करना है। और परमेश्वर ने यहाँ पर बोला उसका सामना कर। मेरे को बताओ सामना करने बोला, कैसा सामना करेगा अगर अधिकार नहीं है तो पता परमेश्वर ने क्या किया? थोड़ा मत्ती 28 में आ जाओ, मत्ती किताब 28 में आ जाओ। कुछ समझाना चाहता हूँ इस कहानी से, ताकि आपके जीवन में ये बात क्लियर हो जाए कि परमेश्वर ने पुनरुत्थान के बाद एक्चुअली मेरे जीवन में क्या बदलाव लेकर आया। मत्ती की किताब
28। ओके, और हम लोग पढ़ेंगे वचन 18। यीशु ने हाँ। उनके पास आकर कहा, हाँ। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। किसको दिया गया है? कैसे मिला यीशु को? वो मरा, जी उठा, शैतान से सब कुछ, सारी खुदियां छीन लिया। वचन कहता है अब सारा अधिकार किसे? मुझे मिला है। आगे, इसलिए तुम जाओ। इसीलिए तुम जाओ। अधिकार किसको मिला? तो मेरे को क्यों जाने बोल रहा है? फिर से बोलो, अधिकार किसको मिला? तो यीशु जाना मानता ना। बर्थडे केक कट करता है तो जिसका बर्थडे नहीं हुआ था क्या? जिसका बर्थडे हुआ है ना, तो जिसके पास अधिकार है वो जाएगा ना। लेकिन उसने क्या बोला? इसलिए कौन जाओ? तो बाजू को बोलो तुम जाओ। क्यों तुमको जाने के लिए बोला? क्योंकि जब परमेश्वर मरकर जी उठा, वचन कहता है उसने अधिकार किसको दिया? तो इसीलिए अब वो नहीं आएगा, वो बोलता है अब तू सामना कर। इस वचन को उस व्यक्ति ने ले लिया और उसने शैतान का सामना किया और उसने सच में देखा वो सिंह का सामना करते सिंह भाग गया। इसका मतलब शैतान कितना भी बड़ा क्यों ना लगे, कितना भी खूंखार क्यों ना लगे, परेशानी कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना लगे, तकलीफें कितनी भी ज्यादा बड़ी क्यों ना हो, फाइनेंस आपको डराने क्यों ना आए, कोई व्यक्ति आपको डराने क्यों ना आए, वो कितना भी सिंह के समान लगता हो, वचन कहता है वो गरजने वाले सिंह के समान है। वो सिंह नहीं है, वो गरजने वाले सिंह के समान है, लेकिन सिंह नहीं है। लेकिन वो क्या करता है? वो इसी ताक में है कि किसको फाड़ खाओ। पता है वो किसको फाड़ खाता है? वो व्यक्ति जो अपने अधिकार को नहीं जानता है, वो उसको पकड़ लेता है। लेकिन प्रेज गॉड कि WPS वाले को अधिकार समझ आ गया है। इसका मतलब शैतान अब मेरे जीवन को फाड़ खा नहीं सकता, क्योंकि मुझे मेरा अधिकार पता है। जिसको अधिकार पता है, शैतान उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मुझको पता है मेरे को अधिकार दिया गया शैतान के ऊपर। और वो अधिकार मिला कैसे? क्योंकि कोई तो था जो इस धरती पर मनुष्य बनकर आया, उसने मेरे पापों के कारण जान दी, वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर से जी उठा और उसे कहता है सारा अधिकार अब मुझको अधिकार मिला है। बोलो परमेश्वर के पुनरुत्थान से मुझको अधिकार मिला है। परमेश्वर के पुनरुत्थान से मुझको अधिकार मिला है। पता है यीशु मसीह ने क्या किया? जब यीशु मसीह मरे, अपना परमेश्वर को बोलते वो महायाजक भी है, वो याजक परमेश्वर महायाजक है। महायाजक उस समय में क्या करते थे? वो मंदिर में साल में एक बार जाते थे और वो जब जाते थे तो लहू को लेकर जाते थे। हमारा परमेश्वर जब मरा, जी उठा, याजक बनकर जी उठा और अपना लहू को लेकर उस स्वर्ग में गया और उसने परमेश्वर के सामने आया, बोला ये लहू है। उस लहू से क्या हो रहा था? साल में एक बार उनको पापों की क्षमा मिलती थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब लहू बहाया, अब अनंत काल के लिए हमारे सारे पापों को क्षमा मिली। अब शैतान का अधिकार मेरे ऊपर। तो तारक मेहता बोलता है पोपट लाल, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। तो शैतान का अधिकार हो गया है मेरे पास अच्छी पेंसिल, शैतान का अधिकार कैंसिल। हालेलुया। शैतान का अधिकार कैंसिल हो गया दोस्तों, शैतान का अधिकार कैंसिल हो गया। एक ट्रैफिक पुलिस भी जब आपने देखा होगा, ट्रैफिक पुलिस को गाड़ी रोकने के लिए क्या करते लोग? कसर कौन है? ट्रैफिक पुलिस आएगा, ट्रैफिक पुलिस है कधी पासून कर जरा कसं करायचं? उभा राहू का? मेरे को नहीं पता था, माझ्या गाडीच्या समोर नको येऊ। हाँ, अपना ट्रैफिक पुलिस जानता है भाई? ट्रैफिक पुलिस क्या करता है? ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को कैसे रोकता है? अपने हाथों से। अब ट्रैफिक पुलिस कई बार दुबला पतला, WPS के हवाला अच्छे, उसको क्या देगा? उसको देखो इतना क्यों हवाला है, ताली बजाओ उसको। ट्रैफिक पुलिस वाला चाहे उसका शरीर कैसा भी क्यों ना हो, एक हाथ से बड़ी बड़ी गाड़ियां रुक जाती है भाई। वो अधिकार उसके अंदर है क्या? गाड़ी चप्पट हो जाएगा, कुछ नहीं है, लेकिन उसका हाथ दिखाना किसी बात को दर्शाता है कि उस गाड़ी में कोई भी बैठा हो, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको रुकना पड़ेगा। क्यों रुकना पड़ेगा?
क्योंकि उसको सरकार ने अधिकार दिया है। इसीलिए चाहे सामने कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, चाहे BMW हो, मर्सिडीज हो, टाटा सुमो हो, और गाड़ियों का नाम मेरे को पता नहीं, मेरे पास अर्टिगा है। कोई भी गाड़ी क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन में क्यों ना हो, उसको रोकना पड़ेगा। शैतान कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, आपके एक इशारे से उसको रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सरकार ने आपको अधिकार दिया है। ये सरकार धरती का सरकार नहीं है, तो स्वर्गीय सरकार ने तुमको अधिकार दिया है। शैतान जब भी आएगा तो कैसा करने का? तो ऐसा कि शैतान इधर से जा, इधर से जा, मेरे पास मत आ, बस दूर जा। कैसा? क्योंकि यीशु ने, उस सरकार ने मेरे को अधिकार दिया। और अधिकार आपको मिला कैसा? क्योंकि यीशु मसीह आया, वो मरा, वो जी उठा, और वो सारी पूंजी उसने छीन ली, और कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है, इसलिए तू जा। बाजू वाले को नहीं जाना पड़ेगा। आजकल प्रॉब्लम आता तो पास्टर को फोन करता है, पास्टर तुम प्रार्थना करो। अधिकार सिर्फ पास्टर को मिला है क्या? अरे अधिकार तेरे को भी मिला है। तू घर पे बैठ के घुटने टेक के प्रार्थना कर, खुदा तेरी भी प्रार्थना को सुने। तेरे को अभी याजक की जरूरत नहीं है। उस समय में उन लोगों को अपने पापों की बलि चढ़ाने के लिए याजक की जरूरत पड़ती थी। इस बात को समझो, बिना याजक के उन लोगों के पापों की क्षमा नहीं होती थी। कितना भयंकर होता। अगर आप लोगों को क्षमा चाहिए, सिर्फ सागर पास्टर ही दे सकता है। अश्विनी सिस्टर फिर आते थे, सागर पास्टर। आपको उस समय में उन लोगों को अगर पापों की क्षमा चाहिए, तो उन लोगों को अगर अधिकार जीवन में उनके जो लोगों की पापों की क्षमा के लिए उनको क्या करना पड़ता था? उनको याजक के पास जाना पड़ता था। ये लो मेरा मेमना, इसको चढ़ा दे। आज भी कुछ लोग ऐसा ही करते हैं पापों की क्षमा के लिए। कोई बकरी चढ़ा रहा है, कोई गाय चढ़ा रहा है, बैल चढ़ा रहा है, वो बेचारा बैल को चढ़ा के तेरा पाप क्षमा होएगा। वो बैल आंग करके बाहर खा रहा है, और तू पता नहीं क्या क्या कर रहा है, और तू बोलते ये मरेगा मेरे पाप के लिए। उन लोगों को पापों की क्षमा के लिए याजक के पास जाना पड़ता था। अभी आपको याजक की जरूरत नहीं है। परमेश्वर खुद आपका महायाजक स्वर्ग में बैठा है, और वचन कहता है वो आपके लिए अभी भी मध्यस्थी कर रहा है। उसकी सेवा अभी खत्म नहीं, वो आपके लिए अभी भी परमेश्वर को। चलो एक बात समझा दो, इस बात को समझो। जब हम गलतियां करते हैं, सुनिए, कितने लोग ऐसे समझते हैं कि अभी मेरे जीवन में कुछ गलतियां हैं, अब से नहीं होगी। यीशु के अपने जीवन को खुदा को समर्पित करो, बस हो गया। जब आप गलतियां करते हो तो यीशु मसीह पता परमेश्वर को क्या बोलता है? वो ऊपर देखता रहेगा, मेरा यीशु मसीह किला खाया था, इसके लिए खाया था। यीशु मसीह कोड़े खाए थे, इसके लिए खाए थे, उसको माफ कर दे। यीशु मसीह अभी भी आपके लिए मध्यस्थी करता है स्वर्ग में। अभी भी उसका काम चालू है, अभी भी मध्यस्थी कर रहा है। उस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं। न जाने जाने अनजाने में कितनी भी गलतियां हमसे क्यों ना हो, उसका वो लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, वो इतना सामर्थ्य है। वचन कहता है आपके पाप कितने भी लाल गड़द रंग के क्यों ना हो, उसको वो हीम से भी ज्यादा श्वेत बना देते हैं। बचपन से की गई हर एक गलतियां इस समय जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करें, अपने गुनाहों को अंगीकार करें कि हाँ मेरे से गलती हुई, लेकिन अब मैं तेरे जीवन पर, तेरे उस क्रूस की कहानी पर विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर अभी भी कोई इस बात को विश्वास करे तो रोमियो 10:10 के अनुसार वचन कहता है अगर तू मुंह से अंगीकार करे और मन में विश्वास करे तो उद्धार तेरा है। और मैंने कहा जब परमेश्वर पे आपने विश्वास किया, उसने आपको उद्धार दिया। उद्धार उस बक्से के समान था जैसा बर्थडे में आपको गिफ्ट मिलता है। बर्थडे का गिफ्ट क्या साल में, मतलब बर्थडे दूसरे साल में खुलते हैं? ऐसे कोई है यहाँ पे? कोई है तो बताओ। आज बर्थडे है, आज गिफ्ट दिया, लेकिन वो गिफ्ट खोल रहे 2 साल के बाद। ऐसा कौन है? मेरे घर पे गिफ्ट आएगा तो पहले उसी दिन खुल जाता है, उसी टाइम खुल जाता है। बोले क्या लाया मामा, देखो बच्चे को खोल देंगे। हम लोग को उत्सुकता है गिफ्ट देखने की। परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? उद्धार एक तोहफे के समान दिया। उद्धार एक वरदान है, एक गिफ्ट है। वो गिफ्ट आपको मिला, और जब आप उस गिफ्ट को खोलोगे तो आपको समझेगा उसी उद्धार में आपकी चंगाई है, उसी गिफ्ट के अंदर आपका छुटकारा है, उसी उद्धार के अंदर आपका प्रार्थना का उत्तर है, उसी उद्धार में आपका सब कुछ है। जब आपने मुंह से अंगीकार किया, मन में विश्वास किया, खुदा ने आपको उद्धार दे दिया, और उद्धार एक तोहफे के समान है, और उस उद्धार में सब कुछ है जो आपको चाहिए। कितने लोग का प्रार्थना रिक्वेस्ट आज कुछ है, कुछ तो प्रार्थना कर रहे हैं अभी तक। कितने लोग ऐसे? मैं आपको बता दूं, जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं वो उद्धार परमेश्वर ने आपको दिया है, उसी में आपका प्रार्थना का उत्तर है। अपने विश्वास को थामे रहो। जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करना शुरू किए, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी सारे लोग जो अभी अभी परमेश्वर को जानने लगे हैं, मेरी बहुत सारी बहनें जो अभी भी परमेश्वर को जाने हैं, अपने विश्वास को थामे रहो।
जिस परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो वो परमेश्वर सामर्थ्य है, उसने सब कुछ आपको दे दिया है। ऐसे कोई ग्रंथ में, कोई किताब में ऐसा लिखा नहीं है जहां पर वो ये बात कह दे कि इस दुनिया को अधिकार मिला। हर व्यक्ति ये बात बोलता है कि मेरे पास अधिकार है, मैं सामर्थ्य हूं, तुमको कुछ चाहिए तो मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे को इतना पैसा देगा तो तेरा काम बनेगा। मैं ऐसा फोन करता नहीं किसी को, मेरे को ऊपर वाले ने बहुत दिए, तुम लोग का जरूरत नहीं है। लोग आजकल पैसा मांग के बोलते तेरा काम बन जाएगा। पता है ये जो लोग जादू टोना, काला जादू करते हैं, इन दिनों पिछले दिनों में मेरे को स्त्री एक सिस्टर का कॉल आया, मैसेज आया, ये कहते हुए कि उनके घर में उनको कबूतर का मुंडी कटा हुआ मिला। किसी ने कबूतर का मुंडी काट के डाला था, वो डर गए। मेरे को सिस्टर के द्वारा मालूम पड़ा, मैंने उनके लिए प्रार्थना करी। परमेश्वर की दया है कि वो भी हिम्मत में। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे तरह काला जादू और ये वो करके जीवनों को तबाह करने की कोशिश करते हैं। और हमारे लोग जिनको पता नहीं अधिकार, लोग उस पर विश्वास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे कबूतर का मुंडी तुम्हारे घर पे हो, चाहे नींबू को काट के कोई डाले। हम लोग जो विक्रोली में था ना, तब ना उधर रास्ते में लोग कलिंगड़ काट के डालते थे। अभी हमको क्या मालूम कलिंगड़ में क्या है, हम तो खाते थे उसको। वो रास्ते में निकाल बोले कलिंगड़, वो प्रेज लॉर्ड ले खा लिया, धूप में फिर खोल के बैठेगा, वो रास्ते का कलिंगड़ खाता था। अभी तक भला चंगा यीशु के नाम में, क्योंकि काला जादू, जादू टोना, ये सब का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। वो सब किधर है, अपने पाँव के नीचे परमेश्वर ने दे दिया। पाँव के नीचे आया कैसा, क्योंकि यीशु मसीह मरा, गाड़ा गया, मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, अधिकार उसको मिला और बोलता है अभी इसलिए तुम जाओ, क्योंकि तेरे को अधिकार दिया है। उसे नहीं बोला इसलिए तुम मेरे पास आओ, बोला इसलिए अब तुम जाओ। परमेश्वर तब तक काम नहीं करेगा जब तक आपकी इच्छा ना हो। आपको समझाना चाहता हूं, परमेश्वर सभी के जीवन में कार्य करना चाहता है, लेकिन वो तब तक नहीं करेगा जब आप कुछ नहीं करोगे। वचन में क्या लिखा है, शैतान का सामना करो तुम्हारे सामने से। तो परमेश्वर ने किसको बोला सामना करने के लिए? मत्ती 28 में परमेश्वर किसको बोला जाने के लिए? काम परमेश्वर नहीं करेगा। वचन कहता है उसने सब कुछ काम करते और उस पर बोला पूरा हुआ, उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अभी काम किसका है? अभी परमेश्वर जब जी उठा, सब हमको दिया है इस धरती पर राजा के जैसा जीने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूँ WPS का कोई भी व्यक्ति गरीबी में नहीं जी सकता, क्योंकि हम लोग राजा लोग। अधिकार किसने दिया? उस परमेश्वर ने जो मरा, जो मारा गया, जो गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। हम लोग सामर्थ्य लोग हैं। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए और जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, अगर कोई भी व्यक्ति आज वचन को सुनकर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अपने हृदय में इस बात का अंगीकार करता है और अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहता है, तो केवल वही लोग इस स्थान पर आगे आए। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पर की गई, यहाँ पर वचन प्रचार किया और किसी भी बात पर आप विश्वास करते हो और अपने जीवन को आप समर्पित करना चाहते हो, अब आप यीशु को चखना चाहते हो, आप उस बात को देखना चाहते हो, या फिर एक बार अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करना चाहते हो, केवल ऐसे ही लोग यहाँ पर आगे आए, हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ, अगर इस समय जो आपने सुना आप उस पर विश्वास करते हो कि यीशु मसीह मरा था लेकिन वो जी उठा है और उसने सारा अधिकार मुझको दिया है, और अब वो अधिकार पाकर मैं अपने जीवन को परमेश्वर के लिए जीना चाहता हूं ताकि मेरा जीवन बदले। अगर कोई भी यहाँ पर है जो किसी भी तरीके के पापों में है और अब इस बात को सोच रहा है और विश्वास कर रहा है कि हाँ अब तक मैं गलत था लेकिन अभी मैं अपने जीवन को बदलना चाहता हूं, अगर आप ऐसे व्यक्ति है तो कुछ समय मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इस स्थान पर आ गया है। थैंक यू लॉर्ड। और बाकी सब लोग प्रार्थना करें। अगर आप अपने जीवन को फिर एक बार दोबारा अपने जीवन को परमेश्वर के समर्पित करके चलना चाहते हो कि खुदावन हाँ अब तक मुझसे गलतियां हुई खुदा, लेकिन अब मेरे जीवन को मैं दोबारा तुझको समर्पित करता हूं और परमेश्वर मैं तेरे लिए जीऊंगा। अगर आप ऐसा निर्णय करते हो, ये जगह आप एक दूसरे पे निंदा करने के लिए नहीं कि कौन आगे गया, ये आपका काम नहीं है, पवित्र आत्मा को अपना काम करने दो। लेकिन अगर फिर एक बार आप चाहते हो परमेश्वर मेरे जीवन को मैं तुझको समर्पित करता हूं, तो बस हो गया प्रभु, अब लेकिन मैं समझ गया मुझको अधिकार दिया है तूने, बस हो गया प्रभु, मैं समझ चुका हूं मुझको तूने अधिकार दिया है। सब लोग आ रहे इसके लिए मत आओ, लेकिन हृदय से अगर आना चाहते तो आगे। सब लोग आ रहे इसलिए मेरे को आने की जरूरत है, परमेश्वर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है। अगर आपके हृदय में ऐसी बात आज के वचन के बाद आई है कि खुदा जो तूने किया है उसके द्वारा मैं मेरे जीवन को तुझको समर्पित करना चाहता हूं, तो वही लोग केवल अपने स्थान को छोड़कर आ गया। अगर आप सोचते हो कि मेरे जीवन में बहुत सारी गलतियां मुझसे हुई है, बहुत सारी कमियां मेरे अंदर है, लेकिन अब मेरे जीवन को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं, केवल कोई लोग आगे आए और अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए।
कुछ समय प्रार्थना करें। आपको देखने की जरूरत नहीं है कौन तेरे बगल में खड़ा है, वो तेरा काम नहीं है, खुदा का काम है। लेकिन अगर तू आज विश्वास करके अपने जीवन को बदलने की कोशिश कर रहा है, वो पुनरुत्थानित प्रभु जो मरकर जी उठा, जिसके पास सामर्थ है, वो परमेश्वर चाहता है तेरा जीवन बदले। वो खुदा चाहता है तो उसके लिए जिए। वो खुदा चाहता है कि तेरा जीवन उसका हो और किसी का ना हो। वो खुदा इस बात को चाहता है। और अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है, वो हाँ मेरे लिए मरा, हाँ मेरे लिए गाड़ा गया, लेकिन वो मौत से जी उठा।